बातचीत का दौर खत्म, धमकियों का सिलसिला शुरू और अब छिड़ने वाला है तालिबान पाकिस्तान का युद्ध। इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद। इस्तांबुल में तालिबान के साथ युद्ध विराम को लेकर चल रही टेबल टॉक अब फेल हो गई है। अब बॉर्डर पर वॉर सायरन बज रहे हैं, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान एक बार फिर गीदड़ भभकी वाले मोड में आ चुका है। वह अफगान से खौफ खा रहा है। उसे डर है कि कभी भी तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पर आक्रमण ना कर दे। इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है। और पाकिस्तान में मैं शुक्रगुजार है पाकिस्तान तुर्की का भी और कतर का भी, तो उन्होंने नहायत खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है सालिसों का रोल अदा किया और वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसकी बिल्कुल उसकी लॉजिक के लिए उसका जो स्टैंड है, उसका सच्चाई जो है उसकी बिल्कुल हमायत करते हैं। और उन्हें पूरी कोशिश की और बगैर लिखाई पढ़ाई के इवन जो अफगान वफद था वो भी हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है मोर और लेस जो है वो एग्री करता था, लेकिन लिखने पे जो है वो राजी नहीं थे। वो हमारी ज़बानी कलामी कह रहे थे कि हम पे एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब आगे की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक के साथ साथ ब्रेक डाउन हो गया, मुज़ाकरात खत्म। जी, इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो इस्लामाबाद अपने सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेगा। आसिफ ने कहा कि जिस तरह से हमें निशाना बनाया जा रहा है उसे देखते हुए हम भी उसी तरह जवाब दे सकते हैं। Reason of these clashes is the border crossing of the Taliban from Afghanistan. They have hideouts over there. They have their training camps over there, and they have the backing of the Kabul government. In a few weeks, the number of Taliban who crossed over into Pakistan to create some situation for us and terrorist attacks or otherwise, the number of Taliban killed by Pakistan armed forces, most of them were Afghans. They were not Pakistani. एक तरफ पाकिस्तान तिल मिला रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान ने अपना प्लान खुलेआम बता दिया है। तालिबान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नाबी उमरी ने पाकिस्तान को ग्रेटर अफगानिस्तान वाली धमकी दे दी है। आज के हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि डूरंड लाइन के आगे जिन इलाकों को अफगानिस्तान ने खो दिया था उसे वापस लेकर अफगान क्षेत्र में मिलाने का समय आ गया है। जितना ज्यादा हम विश्लेषण करते हैं, जितना ज्यादा हम चिंतन करते हैं, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जो अभी पाकिस्तान और कथित सीमा रेखा जो हम पर खींची गई, अल्लाह उसे फिर से हमारी जमीन से मिलाने का समय बना सकता है। पाकिस्तानी सेना अकेले काम नहीं करती है, बल्कि वो ये डोनाल्ड ट्रंप के दिशा निर्देश पर कर रही है। टीटीपी को ना तो हमने पैदा किया है और ना ही हम सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उमरी को ही ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा खोस्त में ही एक कार्यक्रम में सौंपा गया था। इसमें डूरंड लाइन को गायब करके पाकिस्तान के कुछ हिस्से को अफगानिस्तान में दिखाया गया था। इस प्रोग्राम में उमरी ने चेतावनी दी थी कि अगर अफगानिस्तान पर एक और युद्ध थोपा गया तो तालिबान इसका ठीक उसी तरह से जवाब देगा जैसे उसने सोवियत संघ और अमेरिका को दिया था। तालिबान पाकिस्तान के जिन इलाकों को ग्रेटर अफगानिस्तान में शामिल करना चाहता है उनमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के कई इलाके शामिल हैं। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को कभी भी असली बॉर्डर लाइन नहीं माना है, वो उसे इमेजिनरी लाइन मानता है।
अफगानिस्तान की पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं है। काल्पनिक डूरंड रेखा कोई आधिकारिक सीमा नहीं है और वहां तैनात लड़ाके बॉर्डर फोर्स नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक लाइन पर तैनात फोर्स है। तालिबान पाकिस्तान से अपना रंज पूरा करने के लिए गुस्से से आग बबूला है। अफगानों ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि उनके सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाते हुए बता दिया गया है कि उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड मत करो और हमारे सब्र की परीक्षा मत लो और परीक्षा मत लीजिए। अगर आप युद्ध शुरू करेंगे तो युवा और बूढ़े दोनों आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। रूस और अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से दूर हैं, लेकिन अफगानिस्तान सीधे सिंध और पंजाब से जुड़ा है।